संस्कृताय नमः। मित्रों, आप सभी का लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोग जानते हैं लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल जो है वह हमेशा सतत संस्कृत शिक्षा के वर्धापन में और छात्रों के सहयोग में यथासंभव सामग्री हमेशा प्रस्तुत करता रहता है। चाहे वो नेट हो, चाहे बीएड हो, चाहे कोई सी भी कक्षा हो। यदि आप लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सभी परीक्षाओं में ऑल संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाएं जो है सभी के लिए आपको उपयोगी होगा, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, ऑल संस्कृत परीक्षा। तो मित्रों, आज चलते हैं हमारे मित्र मंडली जो है, अर्थात हमारे जो सहपाठी हैं और जो छोटे बालक लोग हैं, जो मतलब हमसे थोड़ा सा जूनियर हैं, एक क्लास जूनियर या 2 क्लास जूनियर हैं या सहपाठी ही हैं, उनका कहना था कि सब जी आपने जो वीडियो बनाया फर्स्ट पेपर का शिक्षाचार्य के, वह बहुत अच्छा था और हमें एक आइडिया कम से कम मिल गया जो यह ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सेकेंड पेपर का कम से कम, यदि आपके पास पेपर नहीं है तो कैसा क्या प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, इसके संबंध में स्पष्ट कीजिए। तो हमारे जो मित्र मणि हैं, उनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्हीं के द्वारा यह जो है पाठ्यक्रम मुझे सेंड किया गया है। जो आप इन पे जो हैं, आपने जो परीक्षा दिया था तो कैसे प्रश्न पूछा गया था, नहीं पूछा गया था सेकेंड पेपर में, जो कि 50 अंक के होते हैं। जब हम लोग परीक्षा दिए थे तो 11:40 से लेकर के 12:40 तक, अर्थात घंटे भर का, और केवल 50 नंबर का लिखित परीक्षा होता है। उसके संबंध में कुछ जो हमारी समझ है वह आपके समक्ष जो है प्रकट करने जा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जो है ज़रूर कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं हम यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो भाग ब है, अर्थात यह भाग क्या है, दूसरा भाग है। और इनका समय पहले था 11:40 से लेकर के 12:40 तक। अब देखिए पूर्णांकाः, अर्थात इनके मार्क्स कितने होंगे, पूर्णांक कितने होंगे, वह अब आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा। देखिए इनका जो सेकेंड भाग ब है, ब भाग है, उसमें देखिए कह रहे संस्कृत भाषिक तत्व ज्ञानम, अर्थात संस्कृत भाषा में निहित जो तत्व ज्ञान है उससे आपको 10 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कहेंगे भैया संस्कृत भाषिक तत्व ज्ञान क्या होता है, तो इसी में पाठ्यक्रम में ही संस्कृत भाषिक तत्व ज्ञान में क्या क्या पूछे जाएंगे तो इसी पाठ्यक्रम में ही स्पष्ट किए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, यह जो प्रथम बिंदु है उसी को हम आपके समक्ष स्पष्ट करते हैं, जो ये 10 नंबर में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम चलते हैं पहले संस्कृत भाषिक तत्वज्ञानम में क्या क्या पूछे जाएगा वह। तो देखिए, जब हमने यहाँ पर आया द्वितीय भाग ब, यहाँ पे आए हम, तो यहाँ पे दे रखा है 40 अंक, अर्थात यहाँ पे 40 अंक दिया हुआ है, लेकिन यह पूरे के पूरे जो है अर्थात 50 अंक का परीक्षा होता है, लेकिन यहाँ पे 40 दिया हुआ है, वो ऐसे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 50 अंक का यह परीक्षा होता है। तो देखिए, ये संस्कृत भाषा तत्व दक्षता जो है, या संस्कृत, वहाँ पे क्या था, संस्कृत भाषिक तत्वानि, तो बात बराबर ही है। इसमें भी जो है यह उसी से संबंध है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है अर्थात इसमें पहले पूछा जाएगा अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंदर क्या क्या सब पॉइंट आएंगे, तो वचन परिवर्तनम। यदि आप बीएड किए हैं और आचार्य आपका पीजी हो गया है, तो आप इसमें से जितने भी बिंदु हैं, ऐसा नहीं है जो आप
कोई सी कक्षा में नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आप पीजी पास आउट हैं, आप बीएड पास आउट हैं, फिर आप शिक्षाचार्य करने जा रहे हैं, तो वचन परिवर्तन आप अच्छे से जानते होंगे। विशिष्ट कारक पद चयनम में जो है आपको कोई सा पंक्ति रहेगा या अनुच्छेद रहेगा, उसमें से आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर जो है डीपली कर दिया जाएगा, अर्थात थोड़ा सा जो है मतलब मोटे अक्षर में रहेंगे, और वहाँ पे पूछा जाएगा इति पदे किम कारकम, अथवा कारक में आप जानते हैं 6 कारक होता है, और एक जो है षष्ठी विभक्ति जो होती है उसे संबंध कारक कहा जाता है। वैसे उसे कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर कर्ता का साक्षात क्रिया से संबंध नहीं होता है, इसी कारण षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है, और संबोधन होता है। तो इस प्रकार से 6 जो कारक है उसमें से आपको पूछा जाएगा। इसमें और क्या पूछा जाएगा, तो इसमें जो है कौन सी विभक्ति है नहीं है ये पूछा जाएगा। तो इसमें से ये हो गया सामान्य चीज़ है, कोई बड़ा बात नहीं है यह, क्योंकि आप पीजी स्तर के छात्र हैं, आप बहुत बड़े छात्र हैं, ये जानना चाहिए। और भैया मैं तो ये आप गांठ बांध लीजिए, जो व्याकरण के छात्र हैं या साहित्य के छात्र हैं, यदि आप व्याकरण के छात्र हैं तो आप पढ़िए न पढ़िए, आपको शिक्षाचार्य में नामांकन मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो है प्रथम पेपर में भी 25 नंबर का व्याकरण से ही प्रश्न पूछता है। और यदि आप साहित्य या किसी और विषय के भी छात्र हैं, और यदि आपने प्राकशास्त्रीय स्तर पर कम से कम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया है, तो आपको निश्चित ही शिक्षाचार्य में प्रवेश मिलेगा। पास करिएगा एंट्रेंस टेस्ट, तो आप निश्चित गांठ बांध लीजिए, मैं कह रहा हूँ। आप कहिएगा जो लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर कहा था। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए यहाँ पर लकार परिवर्तनम, लकार 10 होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लृंग, इस प्रकार से 10 लकार होते हैं। लेट लकार जो है वेद में प्रयोग किया जाता है। तो इस लकार में जैसे आपको दे दिया जाएगा भवती, भवती का अब पूछा जाएगा लुट लकार में क्या रूप होता है, तो आपको वहाँ पर कहना है भाविता, कहीं ऑप्शन में रहेगा तो वो माने। तो यही जो है लकार परिवर्तन में कोई बड़ा बात नहीं है, यह तो वो आता है। लिंग परिवर्तनम, लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तो उनमें आपकी जांच किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। वचन परिवर्तन, तो वचन जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यह आपसे पूछा। वाच्य परिवर्तन, वाच्य 3 होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यदि आप बीएड किए हुए हैं, यदि आप पीजी हैं, तो वाच्य परिवर्तन आप जो बच्चे से बच्चा क्लास होता है लोग वहीं सीखते हैं, तो वाच्य परिवर्तन आपको आता होगा। तो वाच्य परिवर्तन से जो है प्रश्न पूछा जाएगा। अब जो है अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है जो कर्तृपद चयनम, घ नंबर का जो है उसमें कह रहे हैं कर्तृपद चयनम। एक आपको जो है सेंटेंस दिया जाएगा, अर्थात एक जो है वाक्य दिया जाएगा, उसमें कर्ता पद कौन है, विशेषण चयनम। विशेषण क्या है, जैसे सुंदरः बालः, तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और बालः क्या हो जाएगा, तो कर्ता हो जाएगा। और सुंदरः बालः कार्यम करोति, तो कार्यम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और करोति क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल प्रश्न पूछता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है एमएड का एंट्रेंस टेस्ट पास करना। आप लोग गांठ बांध करके जाइए, आप लोग पास करिएगा। यदि थोड़ा सा भी आपने व्याकरण पढ़ा है, बीएड स्तर पे मेहनत की हैं आप लोग, तब। अब हम चलते हैं अव्यय पद चयनम। अव्यय पद चयन, अव्यय पद जैसे कि देखिए ये यथा हो गया, प्रातर हो गया, अन्यतर हो गया, यथा अथा, ये सब के सब अव्यय पद है। सम्यक हो गया, ये सब अव्यय पद है। लघु सिद्धांत में आप नहीं हो सकता है, तो वहाँ देखिएगा कौन कौन से अव्यय पद है, तो अव्यय पद पूछेगा। सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोग, और क्या, तो सर्वनाम स्थान पर संज्ञा प्रयोग। देखिए सर्वनाम शब्द आप पढ़े होंगे, सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, दतम, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर संज्ञा शब्द को आपको प्रयोग करना है, क्या है, सामान्य बात है। उपमान उपमेय चयनम, अब किसी एक वाक्य में जो है
या पंक्ति रहेगा। उपमान कौन सा हुआ, उपमेय कौन सा हुआ। तो यह उपमेय जो होता है वह व्यक्ति होता है, और उपमान जो होता है वह किसी को दिखाया जाता है, वह उपमान। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं राम नाम के, तो राम का मुख चंद्रमा के सदृश है, तो राम का मुख चंद्रमा के, यहाँ पर क्या हो गया, राम उपमेय हो गए और चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया, ऐसा हो गया। जैसे कि संगी और संज्ञा, तो संगी कौन होता है, व्यक्ति होता है, और संज्ञा क्या होता है, नाम होता है। उसी प्रकार यहाँ पर उपमान उपमेय में भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर एमएड जो एंट्रेंस टेस्ट देगा छात्र परीक्षा, वो बहुत प्रबुद्ध होता है, उनमें इतना समझ रहता है, तो इसमें कोई बड़ा नहीं है। अब देखिए इसमें जो है ब नंबर का जो पहला है, अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं जो प्रदत्तम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नोत्तर लेखनम। अब कह रहे हैं जो भैया यहाँ पर जो क्या कहा जाए, तो प्रदत्तम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नोत्तरम लेखनीयम। आप लोग सीटेट के परीक्षा दिए होंगे, तो वहाँ पे संस्कृत के कुछ अनुच्छेद रहते हैं, उसको पढ़ करके आपको उत्तर देना होता है। या आप बीएड के भी परीक्षा दिए होंगे तो वहाँ भी होता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक अनुच्छेद रहेगा। अनुच्छेद का मतलब कुछ संस्कृत के वाक्य लिखे रहेंगे, पंक्ति लिखे रहेंगे, उस पंक्ति को पढ़ करके 5 या 2 या 3 प्रश्न रहेंगे, उस प्रश्नों का उत्तर देना है। ये हो गया आपका ब। अब हम चलते हैं जो दूसरा है ब में, अर्थात कह रहे हैं भैया प्रदत्तम पद्यम पठित्वा प्रश्नोत्तरम लेखनीयम। जिसी प्रकार अनुच्छेद होता है उसी प्रकार पद्य अर्थात श्लोक दिए रहे होंगे, और श्लोक को पढ़ करके आपको जो 2 या 4 प्रश्न होंगे उसका उत्तर देना है। अब देखिए अब 100 नंबर का जो सब पॉइंट है उसमें कह रहे हैं प्रदत्त विषयेषु एकम विषयम अधिकृत्य प्रायः 50 शब्देषु अनुच्छेद लेखनम। देखिए मित्रों यहाँ पर कह रहे हैं जो वहाँ पे 2 या 3 विषय रहेगा। जब हम लोग परीक्षा दिए थे उस टाइम आया था संस्कृत शिविरम, अर्थात संस्कृत शिविरम चालनस्य अनुभवः किम। यदि आप संस्कृत शिविर चलाए हुए हैं तो उसके चलाने का क्या अनुभव है, या आप किए हुए हैं, ऐसे 3-4 प्रश्न हमको फंसा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने लिखा था। तो ऐसे ऐसे प्रश्न वहाँ पे पूछ देता है। वैसे वहाँ पर कुछ भी रह सकता है। अब उस साल कोई संस्कृत भारती के होंगे कार्यकर्ता रहे होंगे पूर्व में, तो वो जो है ऐसा प्रश्न पूछ दिए थे। अब इस साल ऐसा आएगा वो निश्चित नहीं है, लेकिन पिछले साल संस्कृत शिविर के बारे में जो है 3-4 प्रश्न पूछ दिए थे, उसी से संबंध। तो इसमें जो है 50 अर्थात 50 शब्दों में आपको केवल लिखना है। और वहाँ पे जैसे आप लोग शास्त्रीय आचार्य की परीक्षा देते हैं तो जैसे खाना बनाया रहता है, जगह सीमित रहता है, उसी प्रकार इस 50 नंबर में भी जो है आपको ऑप्शन जो है वो सीमित देगा, अर्थात जगह सीमित देगा। आप जो चाहेंगे पन्ना का पन्ना भर दे, वो नहीं है। अब पन्ना आपको सीमित देगा, पेज सीमित देगा, थोड़े से जगह में लिखना है 50 शब्दों में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे पर। अब जो है अब देखिए जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर 10, 20, 20, 40, 50 अर्थात 50 नंबर के पूरे प्रश्न होते हैं ब भाग में, अर्थात दूसरे पेपर में, जो कि आपके 11:40 से लेकर के 12:50 तक होगा। तो ये संस्कृत भाषिक तत्व ज्ञानम जो है, इसमें ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जब हम दूसरे पेपर में ब जो सब पॉइंट है उसमें गद्य पद्य पाठ योजना रूपरेखा, आप जो हैं बीएड स्तर पर गद्य पद्य पाठ योजना पढ़े होंगे। गद्य के पाठ योजना भिन्न होता है, पद्य के पाठ योजना भिन्न होता है। तो आप गद्य पद्य पाठ योजना जो है, यदि आप बीएड अच्छे से किए हैं, रह करके किए हैं, तो आपके कॉपी में लिखा होगा। आपके गुरुजी जो हैं, प्रत्येक गुरुजी 5 दिन आके बारंबार सिखाए होंगे, तो आपको वह पाठ योजना याद कर लेना है। गद्य का पाठ योजना कैसे होता है, पद्य का पाठ योजना कैसे होता है। और यह यदि 2 चीज़ आप लोग याद कर लेते हैं तो सीधे 10 नंबर देखिए ये सही हो जाएगा। यही लाभ है इसका। तो इसीलिए मित्रों
आपको गद्य पद्य पाठ योजना रूपरेखा याद कर लेना है। संस्कृत भाषिक तत्व ज्ञान में मित्रों यह जो है केवल 10 नंबर का ही है। देखिए 10 नंबर ही है इसमें, लेकिन इसमें देखिए परेशानी कितना है, तो बहुत परेशानी है इसमें। कहेंगे कैसे, तो इसमें आपको वाच्य परिवर्तन कारक वारक सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा तब, लेकिन इसमें आप गद्य पद्य पाठ योजना याद कर लेते हैं तो 10 नंबर मिल जाएगा। अब भैया यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, 100 नंबर का यहाँ पर कह रहे हैं प्रदत्त विषय क्रियात्मक शोध योजना। अब वहाँ पर कुछ विषय दे दिए रहे होंगे, और यह जो है एक क्रियात्मक शोध होता है, एक्शन रिसर्च इसे जो है आंग्ल भाषा में कहते हैं एक्शन रिसर्च। तो यह एक्शन रिसर्च जो है वो आप कैसे करेंगे, कोई सी विषय दिया रहेगा आपको, उसका शोध योजना किया होगा। तो दूसरा काम देखिए, यह जो है 20 नंबर का होता है, अर्थात यह जो है 20 नंबर का प्रश्न होता है। यह देखिए कहा जा रहा है भैया, यह देखिए 20 नंबर का है, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और क्रियात्मक शोध योजना को आपको रट जाना है, कहाँ पर क्या होता है, कौन सा विषय रहेगा, कौन सी परिस्थिति में कौन सा सोपान होता है, नहीं होता है। शोध में जो है रिसर्च में केवल आपको क्रियात्मक शोध योजना पढ़ना है। 2-4 विद्वानों का परिभाषा याद कर लेना है, उसे संस्कृत भाषा में याद करना है। यदि आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको शुद्ध संस्कृत लिखना आना चाहिए, क्योंकि मित्रों भले ही यह 50 अंक की ही परीक्षा होती है, किंतु इसकी प्रधानता बहुत ज़्यादा रहता है। और 100 नंबर का यदि आप उसमें 95 भी कर देंगे, इसमें यदि आपका 20 नंबर भी नहीं आएगा तो आपको ठीक नहीं है। और यदि उसमें आपका जो है केवल 50 ही सही है और इसमें यदि मान लीजिए 45 है आपका, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इसको महत्व देते हैं वो लोग। इसीलिए तो क्रियात्मक शोध योजना जो है वह अच्छे से यूट्यूब चैनल पर डालिएगा आप। क्रियात्मक शोध योजना पूरे के पूरे प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगे। चाहे आप जो है गूगल पे सर्च करिएगा क्रियात्मक शोध योजना, पूरे के पूरे आ जाएगा। यदि नहीं आए तो हमारे वीडियो में आप कमेंट करिए, हम आपको क्रियात्मक शोध योजना की विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो इसीलिए आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो देखिए आगे 2 नंबर में आता है, क्या आता है, तो कह रहे हैं भैया प्रदत्त विषय संतुलित प्रश्न पत्र निर्माणम। आपको जो है कोई विषय दे देंगे, उस पे संतुलित प्रश्न पत्र निर्माण करना होगा। अर्थात देखिए इसीलिए कहते हैं भैया जो बीएड और शिक्षाचार्य करते हैं, शिक्षा शास्त्री करते हैं, एमएड करते हैं, बीएड करते हैं, वही एक अच्छा टीचर बनता है। प्रश्न पत्र आप कैसे निर्माण करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सी विषय हो गया, उस विषय पर आपको बनाना है और 100 अंकों का प्रश्न बनाना है आपको, 100 अंकों का। उसमें कैसा प्रश्न होना चाहिए, तो 20 नंबर का जो है अति लघुतरीय प्रश्न होना चाहिए। फिर जो है कुछ नंबर का जो है लघुतरीय होना चाहिए। अति लघुतरीय में जो है 20 नंबर में आपको जैसे प्रश्नोत्तरी वाले होता है वैसा होगा, और लघुतरीय में जो है केवल 5 लाइन आप देंगे और उसमें उसके जो है आपको 20 क्वेश्चन बनाना होगा, तो 40 हो गया। और 60 नंबर का जो है आपको वो बना लेना होगा निबंधात्मक प्रश्न, जो कि बड़े बड़े होते हैं, तो ये बना लेना है। तो ये संतुलित प्रश्न अर्थात 100 नंबर में आपने उस विषय पर इतने इतने प्रश्न बनाए, ये किए, तो ये आपको जो है वहाँ पर दिखाना है। और यदि आपने संस्थान से बीएड किया है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से बीएड किया है, और यदि आप भोपाल कैंपस से किए हैं, तो डम्बरूधरपति जी तो इसके महारत हासिल हैं। वो जो है बारंबार ठोक ठोक के जो है छात्रों को सिखाएं। ऐसे आपको प्रश्न पत्र निर्माण करना है। यदि आप उनके छात्र हैं तो आपको ऐसे, ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे माइंड में याद आ जाएगा मित्रों। तो इसीलिए जो है देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं है। जो 50 नंबर का प्रश्न है उसमें क्या दे रखा है, कुछ नहीं है, सामान्य चीज़ है, संस्कृत भाषिक तत्व ज्ञान, इसमें लेकिन बहुत विषय है। तो इसके अलावा जो है ये आप पहले से भी पढ़े हुए हैं, इससे अच्छा है गद्य पद्य पाठ योजना स्वरूप ये पढ़ लीजिए।
ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। और यह जो है क्रियात्मक शोध योजना, इसमें तो बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे आपसे, तो 20 नंबर का है, तो इसमें तो थोड़ा सा पढ़ेंगे और बहुत सारे अंक मिलेंगे, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। यदि इस वीडियो से आप संतुष्ट ना हो, यदि इनमें और भी कुछ जो है जानना चाहते हो तो कमेंट करें, और क्या जानना चाहते हैं वह भी कमेंट करिए। और वीडियो यदि आप देखते हैं अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम चाहते हैं जो अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके समक्ष प्रस्तुत करें, लेकिन आप भी कमेंट करेंगे जो आपको क्या चाहिए, तब वह मिल सकता है। जैसे कि एक मित्र ने, उनका नाम यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ, वह फ़ोन करके कहे जो 50 छात्र हमसे संपर्क किए हैं आप बनाइए, उन्हीं के कहने पर जो है हम यह वीडियो बनाए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।